हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसीटी में हम लोगों के आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये आपके यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक है। इसमें हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा कि आपके नॉर्मल बिल्डिंग जो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर का या 2 फ्लोर्स का, उसके अलावा जब आप हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या फैक्टर्स होते हैं, वो क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके नॉर्मल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के कॉम्पेरेटिवली क्या चीज़ें आप एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट आपको मशीन्स हो जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स के बारे में। एक है आपको लिफ्ट, दूसरा बेल्ट कन्वेयर और तीसरा आपको क्रेन्स के बारे में, जिसमें से आपका क्रेन्स के लिए एक सेपरेट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। तो उसमें हम लोग क्रेन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज वाले क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका लिफ्ट और कन्वेयर बेल्ट के बारे में। ये दो जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये आपको नॉर्मल जो आप अगर 2 स्टोरी का बिल्डिंग बनाते हैं उसके कॉम्पेरेटिवली ये 2 इंस्ट्रूमेंट जो है, ये 2 इक्विपमेंट ये आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है जब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, या फिर आपका जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुका होता है तो भी उसमें आपको ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, बनने के बाद भी बनने के पहले भी। तो जिसमें से आपको ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन में आपको लिफ्ट और कन्वेयर बेल्ट काम आता है और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन में आपको लिफ्ट काम आता है। तो ये 2 चीज़ों के बारे में हमारा आज का प्राइम फोकस रहेगा डिस्कशन का। अब जब हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मल जो आपके ग्राउंड फ्लोर का अगर आप 2 स्टोरी या 1 स्टोरी का अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें जो आपको कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए जो आपको मिक्सर्स वगैरह यूज़ होते हैं, आपको वाइब्रेटर्स यूज़ होते हैं, और फिर आपको जो आप बाकी सारे टेस्टिंग वगैरह करते हैं, उन सारे के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी एज इट इज़ लगते हैं। उन सारे का ज़रूरत आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी होता है, बट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए आप, जैसे आपको इक्विपमेंट्स पहुंचाना है अगर आपको 6th फ्लोर पे, तो आप उसको जो आपके सीढ़ी कंस्ट्रक्ट हुए हैं स्टेयरकेस, आप उसके मदद से आप नहीं ले जा सकते हैं। कोई आपको जैसे गर्डर ले जाना है तो वो गर्डर को आप बेंड नहीं कर सकते हैं। स्टेयरकेस में इतना स्पेस अगर नहीं प्रोवाइडेड है, डॉगलेग स्टेयरकेस है, तो आप उस गर्डर को नहीं ले जा पाएंगे। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये सारी चीज़ें अगर आपको 6th फ्लोर पे ले जानी है तो किस तरह से जाएंगे, उन सब के लिए आपको यूज़ होता है ये जो वर्टिकल क्लाइंब करने वाला आपका इक्विपमेंट्स होता है, जिसमें से हम लोग बेल्ट कन्वेयर और लिफ्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब लिफ्ट क्या होता है ये हम लोगों को सबको एक बेसिक आइडिया है लिफ्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग मॉल्स जाते हैं, हॉस्पिटल्स में देखते हैं, कई बार रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी हम लोग देखते हैं कि जब भी आपका 3 स्टोरी 4 स्टोरी से ज़्यादा का बिल्डिंग होता है तो उसमें आप लिफ्ट का यूज़ करते हैं। अब लिफ्ट के यूज़ करने में कुछ मैकेनिज्म है, कुछ कॉन्सेप्ट है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उसका कुछ इंपॉर्टेंस है जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिफ्ट को प्रॉपर्ली आप वर्क कर पाएंगे। और लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है तो पहले स्पेस छोड़ा जाता है, उसके बाद उसमें लिफ्ट आकर के लगता है। तो अगर प्लानिंग आपका प्रॉपर नहीं होगा और आप लिफ्ट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके आप प्रॉपर स्पेस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो कल को उसमें लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगा। तो फिर आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आपका लिफ्ट का जो फंक्शन होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि लिफ्ट किस बेसिस पे फंक्शन करता है। उसी के हिसाब से फिर आपका प्लानिंग में आपके बिल्डिंग्स वगैरह में, ड्राइंग्स वगैरह में उनका स्लॉट्स रखा जाता है कि आपको लिफ्ट प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। और फिर जब बेल्ट कन्वेयर की आप बात करते हैं तो बेल्ट कन्वेयर में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम लोगों को कहाँ पे बेल्ट कन्वेयर यूज़ करना है, कहाँ पे उसका क्या फिजिबिलिटी है, उसका कॉस्ट कितना आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब लिफ्ट के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। लिफ्ट कितने टाइप का होता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो लिफ्ट हम लोगों का, अगर हम लोग यूज़ के हिसाब से बात करें तो हम लोग जैसे अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ करते हैं तो उसमें आपको यूज़ होता है पैसेंजर लिफ्ट, जो सिर्फ पैसेंजर को कैरी करता है, इसके अलावा और कोई चीज़ उसमें कैरी नहीं होता है। फिर सेकेंड टाइप आपको आता है गुड्स लिफ्ट। गुड्स लिफ्ट में आपको जो पर्सन्स है वो तो अवेलेबल रहते ही हैं और उसके साथ साथ आप उसमें गुड्स भी कैरी कर सकते हैं। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में जो आपको लिफ्ट लगा होता है तो उसमें आपको जब भी कोई हैवी वेट का आपको कुछ ऐसा गुड्स है जो आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे कैरी करना है और जिसको स्टेप्स या स्टेयरकेस यूज़ करके ले जाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, वो फिजिबल नहीं होगा। आपको एक दिन में अगर 100 कार्टून आपको अगर शिफ्ट करना है और वो अगर स्टेयर्स का यूज़ करने से अगर आपको 40 कार्टून ही शिफ्ट हो पाता है तो उस फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कई बार आप इंस्टॉल कराते हैं गुड्स लिफ्ट। तो गुड्स लिफ्ट में आपको पर्सन्स का वेट भी कैरी करने का कैपेसिटी होता है, इसके साथ साथ आपको गुड्स भी कैरी करने का कैपेसिटी होता है। ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरा टाइप जो आप अपने देखते हैं हॉस्पिटल के आपके जो लिफ्ट्स होते हैं तो उनको कैटेगरी में रखा जाता है हॉस्पिटल लिफ्ट।
अब हॉस्पिटल लिफ्ट में जो खासियत होता है वो ये होता है कि पैसेंजर लिफ्ट आपको स्मॉल साइज का होता है, उसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन 5, 6, 8, 10 जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है उतना का कैपेसिटी रहता है। गुड्स लिफ्ट में पैसेंजर के साथ साथ गुड्स को भी वेट करने का आपको कैपेसिटी रहता है। हॉस्पिटल लिफ्ट में जब आएंगे तो हॉस्पिटल लिफ्ट में कैपेसिटी तो रहता ही है, लेकिन उसका लेंथ जो होता है लिफ्ट का वो बड़ा रहता है, ताकि उसमें एक स्ट्रेचर के साथ में 3-4 पर्सन, साथ में अटेंडेंट और आपके जो लिफ्ट के जो वर्कर है वो आपको साथ में एक साथ लिफ्ट में आ सके, इतना एकोमोडेट करने का आपको स्पेस भी रहता है और उसका कैपेसिटी भी रहता है। वेट तीनों में अलग अलग है। पैसेंजर लिफ्ट थोड़ा कम वेट कैरी कर सकेगा, 400-500 केजीज का होगा, 6 पर्सन कैरी कर सकेगा। गुड्स लिफ्ट सेम साइज में आपको 800-900 केजी तक कैरी कर सकेगा। और जब हॉस्पिटल लिफ्ट की बात करेंगे तो हॉस्पिटल लिफ्ट का आपको लेंथ बड़ा हो जाएगा और वेट कैपेसिटी भी आपको उसका ज़्यादा होगा। इसके बाद आपको चौथा आता है सर्विस लिफ्ट। सर्विस लिफ्ट होता है कि जैसे आप अपना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको इक्विपमेंट्स को आपको ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे पहुंचाना है। अब जैसे आपके आयरन के गर्डर्स हो गए या फिर आपको कोई हैवी मटेरियल्स हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया, तो उसको आपको फिजिबल नहीं है स्टेयरकेस को यूज़ करते हुए 10th फ्लोर तक जाना, तो उस केस में आप यूज़ करते हैं सर्विस लिफ्ट। और इसके अलावा एक और आता है आपको, वो होता है कॉन्क्रीट लिफ्ट। सर्विस लिफ्ट में क्या होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें आपको इक्विपमेंट्स और जितने भी सारे मशीनरीज हैं, पर्सन्स हैं, वो सारे आपके कैरी हो सकते हैं। बट आपको जो कंक्रीट लिफ्ट होता है, कंक्रीट लिफ्ट में आपको सिर्फ कंक्रीट आपको कैरी हो सकता है। कंक्रीट लिफ्ट आपको ट्रेडिशनल लिफ्ट के जैसा नहीं होता है। आपको एक एक करके जब हम लोग डिस्कशन अभी कर रहे हैं तो सारे इमेजेस हम लोग दिखाएंगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपको कंक्रीट लिफ्ट जो है वो एक लिफ्ट नहीं होता है, बट वो एक पुली सिस्टम को यूज करके आपको वर्टिकल हाइट्स को कवर करता है। तो उसको आप यूज करके आप अपने कंक्रीट को जो आप नीचे प्रिपेयर करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, आप अपने ट्रांजिट मिक्सर को यूज करके, तो वो कंक्रीट आपको, अगर आपको 6th फ्लोर पे स्लैब का कास्टिंग करना है तो उस जगह पे वो कंक्रीट आपको जा सकता है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट लिफ्ट। तो एक एक करके आपके स्क्रीन पे अभी सारे टाइप्स का इमेज अगर पॉसिबल होगा तो सबसे पहले अभी आपके स्क्रीन पे आएगा पहला पैसेंजर लिफ्ट का इमेज, सेकंड आपके स्क्रीन पे आएगा आपको गुड्स लिफ्ट का इमेज। गुड्स लिफ्ट और पैसेंजर लिफ्ट ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखता है, क्योंकि इसका पर्पस आपको अलग होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। थोड़े साइज का फर्क हो सकता है। अगर पैसेंजर लिफ्ट आप 6 पर्सन का यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि 6 पर्सन के साइज से थोड़ा ज्यादा आपको गुड्स लिफ्ट का साइज होगा, तो वो वेट के कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। जितना ज्यादा आप वेट कैरी करना चाहेंगे लिफ्ट में, उतना उसका साइज जो है वो बड़ा होते चला जाएगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा आपको हॉस्पिटल लिफ्ट का अगर हो पाएगा तो आपके स्क्रीन पे इमेज आ जाएगा। और चौथा आपको सर्विस लिफ्ट का जो इमेज होता है, तो सर्विस लिफ्ट का भी इमेज पॉसिबल होगा तो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। और उसके बाद आपके स्क्रीन पे अब आ रहा होगा कंक्रीट लिफ्ट का इमेज, कि आपको कंक्रीट किस तरह से हम लोग ग्राउंड फ्लोर से लेके किसी भी स्टोरी पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ये सारे आपको 5 टाइप जो हैं ये आपके प्राइमरी टाइप ऑफ लिफ्ट हैं। अब इसमें से अगर हम लोग कंक्रीट लिफ्ट को सेपरेट कर दें, क्योंकि कंक्रीट लिफ्ट आपका एक डिफरेंट चीज है। अब बाकी जो 4 लिफ्ट हैं आपके, इन चारों लिफ्ट का वर्क करने का जो मैकेनिज्म है वो एक जैसा है। और वो क्या है, यही आपको समझना है। आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला कि जब भी आप अगर हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि ये आपका एक बिल्डिंग है, इसमें यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल कोई, अगर हम लोग मॉल की बात कर लें तो यहाँ पे आपका एक शॉप है, यहाँ पे आप स्टेयरकेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला आपका स्टेयरकेस है। इसके बगल में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम लोग प्लान बना रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका लिफ्ट जब आप बना रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ पे लिफ्ट का ओपनिंग होगा। तो ये जो हम लोग ब्लैक वाला ये जो हम लोग लाइन बनाया है, आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये आपका ब्रिक वॉल है। तो ये जो लिफ्ट का पिट, ये जो है पोर्शन, इसमें हम लोग इस तरह से आप जब आप कभी बिल्डिंग का ड्राइंग देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जहां जहां पे कटआउट होता है मतलब जहां पे स्लैब नहीं हो सकता है। अगर हमारा ये एक फ्लोर है, फॉर एग्जांपल ये आपका 2nd फ्लोर है, तो 2nd फ्लोर है का मतलब है कि आप पे ये पूरा जो होगा ये एक स्लैब होगा, इसके ऊपर ही आप वॉल्स वगैरह उठाते हैं। तो जहां पे आपका स्लैब में आपका कटिंग रहेगा, जहां पे आपका रेनफोर्समेंट और कंक्रीट आपका पास नहीं हो रहा होगा, कटआउट उसको हम लोग बोलते हैं। तो कटआउट का मतलब ये होता है कि इतने दूर में आपका स्लैब कास्ट नहीं हुआ है, तो इस पोर्शन को आपको इस तरह से क्रॉस करके दिखाया जाता है। तो ये सिंबल होता है आपके लिफ्ट का, कि यहाँ पे आपका लिफ्ट आ रहा है। और दूसरा कि वहां पे मेंशन रहता है, ये इस तरह से देकर के लिखा रहता है लिफ्ट। अगर 2-3 लिफ्ट है तो लिफ्ट 1, लिफ्ट 2 इस तरह से लिखा रहता है। तो ये अक्सर आपको स्टेयरकेस के बगल में दिखता है, ठीक है।
अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं, पहले एक एक करके हम समझते हैं। ये तो हो गया इसका प्लान में लोकेशन, कि प्लान में इस तरह से ये दिखाया जाता है। अब उसके बाद होता है इसका ओपनिंग। जब भी आप कभी ड्राइंग देखेंगे तो आपको उसमें लिफ्ट का ओपनिंग जो है वो शो किया हुआ रहेगा कि लिफ्ट किस तरफ आपका ओपन होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको ये सारा जो बिल्डिंग, जब आप ड्राइंग बनाते हैं और जब आप उसको साइट पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप ड्राइंग देख करके समझ सके कि किस तरफ से आपका लिफ्ट का ओपनिंग है। तो अगर ड्राइंग में ब्रिक वर्क पूरा दिखाया हुआ है तो आपको लिफ्ट में यहाँ पे इतना दूर ब्रिक वर्क नहीं दिखाया हुआ रहेगा। ये समझ में आ जाएगा कि ये आपको लिफ्ट का एंट्रेंस होने वाला है। ये हो गया एक चीज। अब हम लोग ये साइज देते हैं, ये फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि आपका 1500 mm और ये वाला भी आपका 1500 mm का फॉर एग्जांपल हम लोग ये साइज दिए हुए 1500 बाई 1500 का, इसमें हम लोग लिफ्ट लगाना चाहते हैं। अब ये जो साइज है ये डिसाइड होता है आपके लिफ्ट के कैपेसिटी के हिसाब से। आप कौन सा लिफ्ट यूज कर रहे हैं, उस लिफ्ट का कितना कैपेसिटी होगा और उसके हिसाब से कितना साइज रिक्वायर्ड होगा। तो ये काम जो है ये जनरली सिविल इंजीनियर का नहीं होता है। ये काम होता है जो आपके लिफ्ट इंस्टॉल करने वाली कंपनी होती है। आप पहले ही एक किसी भी कंपनीज में या 2-3 कंपनी से आप एक टेंटेटिव एक शेड्यूल ले लेते हैं, एक अपना कैलकुलेशन ले लेते हैं कि आप एक बिल्डिंग में 5 स्टोरी का है या 10 स्टोरी का है। अलग अलग बिल्डिंग के हाइट के हिसाब से लिफ्ट का कैपेसिटी बदलते जाता है, क्योंकि लिफ्ट में आपको एक होता है कैपेसिटी और दूसरा होता है लिफ्ट के मूवमेंट स्पीड, कितना मीटर पर सेकेंड वो आपको मूव करेगा। कभी कभी लिफ्ट आपको 0.2 मीटर पर सेकेंड का आता है सबसे स्लोएस्ट, उसके बाद आपको 1 मीटर पर सेकेंड का आता है, 1.5 मीटर पर सेकेंड का आता है, 2 मीटर पर सेकेंड का आता है। अलग अलग स्पीड का आपको लिफ्ट आता है। जितने आप अच्छे क्वालिटी में जाएंगे उतना आपको स्पीड जो होगा वो ज़्यादा होता जाएगा। जब आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे 30 स्टोरी का 40 स्टोरी का, तो आपके पास आधा घंटा नहीं होता है कि आप 30 स्टोरी या 40 स्टोरी क्लाइंब करें, तो वहां पे आपको हाई स्पीड लिफ्ट काम आते हैं। तो हाई स्पीड लिफ्ट का मतलब क्या होता है कि वो अगर 3 मीटर पर सेकंड में अगर कैरी कर रहा है तो 10 सेकंड में वो क्या करेगा, 10 फ्लोर का बिल्डिंग जो होगा वो क्लाइंब कर लेगा। तो वैसे करके आपका बिल्डिंग के हाइट के हिसाब से ये स्पीड जो है ये चेंज होते जाता है। तो ये सारी चीजें पता होती है लिफ्ट बनाने वाली कंपनीज को कि वो किस कॉन्सेप्ट पे लिफ्ट बनाती हैं। उसमें पुलिस वगैरह होते हैं, उसका रोप होता है, उसका कितना कैपेसिटी होता है, कितने स्पीड से वो रोप जो होगा वो वियर एंड टियर नहीं होगा। ये सारा कैलकुलेशन होता है लिफ्ट बनाने वाली कंपनी के पास। तो जब भी आपको कभी किसी बिल्डिंग में अगर आपको लिफ्ट प्रोवाइड करना है तो पहले आपको 2-3 अलग अलग लिफ्ट बनाने वाली कंपनी से कंसल्ट करना पड़ता है। उनको अपना प्लान बताना पड़ता है कि हम लोग 10 स्टोरी का या 20 स्टोरी का बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, इसमें हम लोग एक लिफ्ट देना चाहते हैं। बिल्डिंग किस टाइप का है ये उनको बताना पड़ेगा, मॉल्स है कि या फिर प्राइवेट बिल्डिंग है या फिर आपको कोई हॉस्पिटल है, ये सारा चीज़ बताना पड़ता है। उसके बाद आपको पर्पस बताना पड़ता है कि कितना पर्सन आप कैरी करने का टारगेट ले रहे हैं। 4 पर्सन वाला लिफ्ट हम लोग जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि 4 पर्सन एक बार में रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रश नहीं होता है। किसी एक बिल्डिंग के किसी एक फ्लैट से आपको 3-4 पर्सन एक साथ एक बार में निकलते हैं। तो उन जनरली जो हम लोगों का बिल्डिंग में टारगेट होता है वो 4 से 6 पर्सन ज़्यादा हुआ तो, अदरवाइज 4-5 पर्सन का ही आपका टारगेट लेके लिफ्ट आपको ऑपरेट किया जाता है। तो आपको ये पर्पस बताना पड़ता है, उसके हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद भी आपको 2 टाइप आता है, मैनुअल लिफ्ट आता है, ऑटोमेटिक लिफ्ट आता है। मैनुअल लिफ्ट क्या होता है, जिसके डोर्स आप खुद ओपन और क्लोज करते हैं। आपने कई जगह पे देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह में कि आपको वो शटर बना रहता है, आप पहले बाहर का शटर ऑन करते हैं, फिर आप अंदर का शटर खोलते हैं, फिर आप बाहर जाते हैं। उसी तरह से फिर आपको जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते हैं तब तक आपका लिफ्ट जो है वो मूव नहीं होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मैनुअल लिफ्ट। और ऑटोमेटिक लिफ्ट क्या होता है कि जैसे ही आपका फ्लोर आता है वैसे ही आपका लिफ्ट ओपन हो जाता है या फिर आपका लिफ्ट क्लोज हो जाता है। इसमें आपको 5 सेकंड का 10 सेकंड का मार्जिन दिया जाता है। तो ये हो जाता है आपको ऑटोमेटिक लिफ्ट। तो ये सारी चीज़ों के कैलकुलेशन के ऊपर आपको बताना पड़ता है कि आपका टारगेट क्या है। अभी आप मैनुअल लिफ्ट लगाना चाह रहे हैं, बाद में आप उसको ऑटोमेटिक लिफ्ट कर देंगे जब आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ता है। उसके हिसाब से ये साइज जो है ये डिसाइड होता है, स्पीड के हिसाब से, वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से। अब ये जैसा अभी हम लोग एग्जांपल दिए 1500 बाई 1500, ये मिनिमम किसी भी लिफ्ट का आपको पिट का साइज होता है। खास करके जब आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बात करते हैं तो 1500 mm बाई 1500 mm का एक स्क्वायर आपको बॉक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इसमें ये पूरा 1500 बाई 1500 में लिफ्ट नहीं आता है। लिफ्ट जो है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, 1000 mm बाई 1200 mm होगा। अगर रेक्टेंगल है तो, स्क्वायर है तो 1000 बाई 1000 या 1200 बाई 1200 होगा। अब बाकी जो रिमेनिंग जगह होता है उसमें उसके पुलीज होते हैं, वेट्स होते हैं, काउंटर वेट्स। जो आप लिफ्ट में जितना वेट भरते हैं उसके काउंटर वेट पहले ही आपको उस लिफ्ट का जो ये वेल होता है पूरा 10 स्टोरी बिल्डिंग अगर है तो उस वेल में ये सारे काउंटर वेट्स आपको दिए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको बैलेंस करने के लिए होती है।
इन सारे कैलकुलेशंस के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपको इतना साइज जो है लिफ्ट का आपको बिल्डिंग में रखना है। अब ये तो हुआ आपको प्लान का बात कि आपको हर फ्लोर पे इतना कटआउट सेम जगह पे होना चाहिए और सब एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, क्योंकि अगर एक अलाइनमेंट नहीं होगा तो लिफ्ट जो होता है वो वर्टिकली बिल्कुल ऊपर जाता है। तो वर्टिकली ऊपर जाएगा, अगर आपका अलाइनमेंट थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा तो आपको लिफ्ट इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लिफ्ट के जो अंदर वेट्स होते हैं, पुलीज होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ये अगर आपका लिफ्ट का अगर अब हम लोग एक एलिवेशन बना रहे हैं एक तरह से, या कह लीजिए कि हम सेक्शन बना रहे हैं, तो सेक्शन में अगर आपका ये वाला अगर आपका लिफ्ट का बॉक्स है तो इसके पीछे यहाँ पे आपको यहाँ और यहाँ सपोर्ट करके आपको एक पूरा यहाँ पे ऐसे सिस्टम लगा रहता है। इसी सिस्टम में आपके काउंटर वेट्स भी लगे रहते हैं। तो ये अगर आपका कोई भी एक स्टोरी है, यहाँ से कनेक्टेड रहता है, यहाँ से कनेक्टेड रहता है, तो कोई एक भी स्टोरी अगर आपका आगे पीछे होगा अगर कटआउट, तो आपको ये इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होगा। फिर क्या होगा कि अगर आपका ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आगे आ गया तो ये वेट आपको जाकर के यहाँ पे हिट कर सकता है, तो उसको फिर थोड़ा सा और स्पेस रखना पड़ेगा, और स्पेस रखेगा तो आपको लिफ्ट का स्पेस है वहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के साथ होती है कि आपको 1500 बाय 1500 का वर्टिकल अगर 10 फ्लोर में कटआउट देना है तो आपको ये पूरा जो प्लान है ये प्लान बिल्कुल एग्जैक्ट सारे फ्लोर पे रहे। ठीक है, अब ये हो गया आपको प्लान की बात। अब सेक्शन में हम लोग इंपॉर्टेंट बात है दूसरा, पहला तो ये हो गया। दूसरा हुआ कि अब जैसे यहाँ पे आपका फ्लोर है, ये है आपका थर्ड फ्लोर, फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे है आपका सेकंड फ्लोर। ये हम लिफ्ट का बॉक्स बनाते जा रहे हैं। इसके बाद आपका आया ये, इसको सेकंड बना देते हैं, इसको फर्स्ट बना देते हैं, और इसको बना देते हैं, ये हुआ आपका ग्राउंड फ्लोर। ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। अब लिफ्ट में इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको कहीं पे लिफ्ट बनाना है तो इस ग्राउंड फ्लोर के नीचे तक कुछ डेप्थ होता है जो आपको खाली रखना पड़ता है, जिसमें आपको इक्विपमेंट्स आते हैं लिफ्ट के। तो वो सारे इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, मतलब ये ऐसा डायग्राम नहीं बनाते। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कुछ बॉक्स रहेगा, फिर कुछ यहाँ पे पुलिस सिस्टम जो इसमें आकर के कनेक्टेड रहेगा, जो वापस मूव करेगा। और थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है कि लिफ्ट को जब मेंटेनेंस किया जाता है तो थोड़ा सा लिफ्ट को ऊपर राइज करके फिर नीचे आपको पर्सन आकर के, क्योंकि अगर लिफ्ट के बॉटम में कोई मेंटेनेंस करना हुआ तो लिफ्ट के बॉटम में आप कैसे रीच करेंगे? अगर आप लिफ्ट यहाँ कर देंगे तो आप लिफ्ट के बॉटम में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए जैसे ही आप थोड़ा सा लिफ्ट को यहाँ तक राइज करेंगे, फिर आप यहाँ से अंदर आकर के यहाँ खड़े होकर के फिर आप इस वाले फ्लोर पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो इन सारे के लिए इसको हम लोग बोलते हैं लिफ्ट पिट। पिट का मतलब वैसे जनरल टर्म में आपको गड्ढा होता है, तो ये होता है कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे कुछ ये हाइट का आपको लिफ्ट पिट देना पड़ता है। और ये हाइट भी डिपेंड करता है आपके लिफ्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से कि आप कौन सा लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको लिफ्ट कंस्ट्रक्शन वाली जो कंपनी है वो आपको एक कैटलॉग देगी, उस कैटलॉग में आपको पता रहता है कि आपको जो लिफ्ट आप चूज कर रहे हैं उस लिफ्ट के हिसाब से ये हाइट कितना होना चाहिए। लेकिन ये मिनिमम जो है ये भी 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इन जनरल केस 1.5 मीटर का आपको ये वेल प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जब भी आपको ऐसा बिल्डिंग बना रहे हैं तो ऐसे केसेस में ये वाला पोर्शन जो होगा ये 1.5 मीटर का ये आपको थोड़ा आप नीचे आप बना के रखते हैं। मतलब अगर आप ग्राउंड फ्लोर भी बना रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर में अगर नीचे बेसमेंट नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ेंगे 1.5 मीटर का, और ये डेप्थ 1.5 होगा। और ये प्लान एरिया भी आपको, क्योंकि ये 1.5 बाय 1.5 था, तो ये टोटल 1.5 का एक क्यूब आपको एक जगह छूटेगा। अगर आप ये नहीं छोड़ के रखते हैं, कल को आपको यहाँ पे अगर इस तरह से कोई फाउंडेशन आ रहा है तो फिर आपका लिफ्ट इंस्टॉल नहीं हो सकेगा। अगर ऐसा कोई आपका फाउंडेशन चला गया, पिलर चला गया, तो आपको लिफ्ट इंस्टॉल नहीं हो सकेगा, क्योंकि उतना उसको क्लियर स्पेस चाहिए होता है। तो ये हुआ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। पहला कि आपको प्लान में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट था, साइज किस तरह से चूज करते हैं। दूसरा कि आपको लिफ्ट पिट कैसे आपको डिसाइड होता है, ये भी कंपनी बताती है आपको इतना सा स्पेस आपको बॉटम में छोड़ के रखना पड़ता है। ठीक है, तीसरा आपको आता है कि ये आपका सेकेंड फ्लोर हो गया और ये आपका टेरेस है। अब ये टेरेस है तो आपका सेकेंड फ्लोर में आपका जनरली जो लिफ्ट का हाइट होता है वो आपको लिंटल लेवल तक के हाइट का होता है। ये आपका हुआ लिफ्ट का बॉक्स। अब इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से सामान वगैरह सब ये सब लगा रहता है। तो आपको इस लिफ्ट टेरेस के ऊपर आपको एक एटलीस्ट एक फ्लोर हाइट या फिर एटलीस्ट 2 मीटर, इस 2 मीटर के हाइट का इतना सा आपको मशीन रूम एक छोड़ना पड़ता है। मशीन रूम मतलब है कि एक यही वाला कंटिन्यूएशन जाएगा, यहाँ स्लैब आ जाएगा। अभी तक बीच में कहीं स्लैब नहीं था क्योंकि ये लिफ्ट को मूव करना था। अब लिफ्ट सेकंड फ्लोर तक ही आपको मूव करेगा, इसके ऊपर आपका टेरेस है। तो आप यहाँ पे छत बना देंगे और इस छत के ऊपर भी आपको एक रूम रखना पड़ता है।
इस रूम में भी आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपको लिफ्ट के होते हैं, वो आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी जब लिफ्ट की आती है तो वो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखती है। यहाँ पे आपको एक सामान रखा रहता है, फिर इसमें यहाँ जो आपका ये पुल्ली आता है, कई बार ये पुल्ली इस वाले स्लैब में इस तरह से ऐसे करके सपोर्ट किया रहता है कि ये स्लैब आपको एक्स्ट्रा डिजाइन किया जाता है लोड के लिए, और इसमें ये पुल्ली जो होता है ये यहाँ से आकर के इस तरह से मूव करता है। तो ये स्लैब में जो आप पुली सिस्टम जो यहाँ लगाते हैं ये आपको कुछ इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये सारी चीजों को प्लस आपका जो लिफ्ट का मेंटेनेंस होता है वो सारा सिस्टम आपको यहाँ पे आपको एक गेट बना रहता है इस मशीन रूम के अंदर आकर के। यहाँ आपको इसका नाम ही मशीन रूम होता है क्योंकि इसमें लिफ्ट के मशीन्स रखाते हैं, और ये हमेशा आपको लिफ्ट वाले वेल के ऊपर में जस्ट बनाया जाता है। एटलीस्ट 2 मीटर उसका हाइट देना चाहिए क्योंकि इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करने का भी एक आपको एक हाइट रिक्वायर्ड होता है। आप 1 मीटर का अगर हाइट प्रोवाइड कर देंगे तो आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट प्लेस नहीं करना है, आपको अंदर जाकर के इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल भी करना पड़ता है, प्रॉपर्ली फिक्स करना पड़ता है। तो उसके लिए 2 मीटर या फिर 1 फ्लोर हाइट कम से कम ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप एडवांस में ही इस कैलकुलेशन को करके रखें। क्योंकि अब आप देखिए कि ये आप इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगा। ये हैवी लोड होता है इसमें 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम लोग इस लोड को कंसिडर करके चलते हैं इस मशीन रूम में। अब अगर ये फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 मीटर स्क्वायर का है तो 50 किलो न्यूटन का आपको टोटल लोड ये कैरी करेगा। अब ये 50 किलो न्यूटन का लोड है, और जब आप यहाँ पे लिफ्ट बनाते हैं तो लिफ्ट बनाने में आपको इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कॉलम्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो लिफ्ट के चारों कॉर्नर पे आपको या तो एल शेप का, या फिर अगर आपको स्क्वायर देना है तो कुछ ऐसा स्क्वायर जो इस पिट के अंदर नहीं है, पिट के बाहर आपको रहे, इस तरह से करके आप चाहें तो आपको चारों साइड में आपको कॉलम्स देने पड़ते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि ये इस तरह का नहीं देकर के एल शेप का ऐसा कॉलम दिया जाता है, क्योंकि ये आपको स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता है, और इसका इक्विवेलेंट एरिया अगर आप निकालेंगे तो ये स्क्वायर के जितना ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉलम्स प्रोवाइड करना पड़ता है, और यही कॉलम्स आपको थ्रू आउट चलेंगे, क्योंकि बीच बीच में जब आपको लिफ्ट के जो ये सारे जो आपको हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं इसको जो आपको सपोर्ट किया जाता है, ये सपोर्ट आपको कई बार कॉलम्स में से ही लिए जाते हैं। क्योंकि कॉलम वो स्ट्रक्चर है जो आपको जो अगर कुछ कैंटिलीवर फोर्स भी इसमें लग रहा है तो वो उसको रेजिस्ट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे ब्रिक वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं बीच में, इस ब्रिक वॉल में अगर आप कोई चीज को सपोर्ट कराएंगे और वो हैवी है तो ब्रिक वॉल जो है वो कॉम्प्रेसिव लोड ज्यादा ले लेता है, बट टेंसाइल फोर्स जो उसमें लगता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि जो ब्रिक वॉल्स होते हैं वो ब्रिक वॉल्स में आपको जनरल हुक्स वगैरह ही सिर्फ लगाए जाते हैं, बाकी जो हैवी लोड्स होते हैं वो इन कॉलम से आपको एक एंगल वगैरह निकाल करके सपोर्ट करा लिया जाता है। तो क्योंकि उसका लोड क्या होता है, वो कॉलम जो होता है वो कैरी कर सकता है और उस लोड को वो ग्राउंड में ट्रांसफर कर देगा फाउंडेशन में। तो ये चीज होगी आपको कॉलम का इंपॉर्टेंट रोल। और अगर ये कॉलम्स नहीं प्रोवाइडेड होते हैं, सिर्फ आप स्लैब में कटआउट छोड़ देते हैं कि आपका ये फ्लोर स्लैब चल रहा है, यहाँ भी एक फ्लोर स्लैब चल रहा है, आप सिर्फ यहाँ पे एक स्क्वायर कटआउट दे दिए, ये कटआउट आप बना दिए, और ये नॉर्मल आपका रूम है, इसमें पिलर यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। अब आप चाहेंगे कि इसमें आपको लिफ्ट इंस्टॉल करना है तो नॉर्मल तरीके से इसमें लिफ्ट इंस्टॉल नहीं हो सकता है। अब लिफ्ट इंस्टॉल अगर फिर भी करना है तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि कॉलम्स तो आपको इसमें लगेंगे। अब आप कॉलम्स भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका पूरा बिल्डिंग बन चुका है, तो अब आप ग्राउंड फ्लोर से कॉलम नहीं निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको स्टील के कॉलम्स इस तरह से इंस्टॉल कराए जाते हैं इस कटआउट के एजेस पे, और स्टील के कॉलम्स आपको जाते हैं 5 सेक्शंस होते हैं जो डिजाइन किया जाता है, निकाला जाता है कि कितना साइज का रिक्वायर्ड होगा, वो आपको टॉप टू बॉटम आप जाता है, और इसके हेल्प से फिर आपको इसमें लिफ्ट इंस्टॉल होता है। लेकिन आपको पिलर्स चाहिए होते हैं, कॉलम्स चाहिए होते हैं, तभी आपका लिफ्ट इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो इसलिए जब आपको कॉलम प्लान करना होता है तो आपको जब आप स्टेयरकेस के बगल में बना रहे हैं तो आपको ऐसा ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप कॉलम्स दे रहे हैं, तो जैसे ये वाला कॉलम ये आपके स्टेयरकेस में भी काम आ जाएगा, यहाँ पे आपको एक कॉलम रहेगा, यहाँ पे एक कॉलम रहेगा, यहाँ पे एक कॉलम रहेगा, क्योंकि स्टेयरकेस को भी 4 कॉलम चाहिए, तो ये एक कॉलम जो है ये आपका कॉमन हो जाएगा। इसमें आपका रेनफोर्समेंट ज्यादा होगा, इसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, और बाकी 3 कॉलम जो होंगे वो आपके छोटे साइज के हो जाएंगे। ये तीनों का पर्पस आपको मेन होगा कि आप लिफ्ट को सपोर्ट करेगा। अब बाकी जब आप इसमें यहाँ से भी एक बीम कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला फ्लोर का जो लोड होगा, ये वाला लोड भी इस कॉलम, ये वाला कॉलम बियर कर लेगा। तो ये 2 कॉलम्स को आप इस तरह से यूज कर लेते हैं, ये बिल्डिंग का लोड के लिए, ये आपको स्टेयरकेस का लोड के लिए। अब बाकी 2 कॉलम्स जो है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा लोड स्लैब वगैरह का, और बाकी मेन लोड आपको लिफ्ट का ये बियर करते हैं। तो ये ऐसे इस तरह से आपको प्लान करना पड़ता है कि 4 में से एटलीस्ट 2 कॉलम जो है वो आपको मेन पर्पस में आ जाए, जो बिल्डिंग में आपको आपका एक स्ट्रेंथ देगा, जो उसमें ऐड करेगा। अगर हम लोग ऐसा करें कि ये हमारा फ्लोर है, इसमें हमारा ये 4 कॉलम है, अब इसमें हम लोग यहाँ पे इस तरह से 4 कॉलम प्रोवाइड कर दें, अब ये 4 कॉलम बिल्डिंग में लोड बियर करने में बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करेगा, क्योंकि सिर्फ इस वाले स्लैब का टोटल वेट है,
जो इसको बियर करना है। इधर वाले स्लैब का टोटल वेट दूसरे वाले कॉलम्स पे जाएगा। अब इसमें भी आपको कुछ वेट इस वाले पे जा रहा है, कुछ वेट इस वाले पे आ रहा है, इस पे थोड़ा सा जाएगा, इस पे थोड़ा सा जाएगा, और रिमेनिंग जो होगा वो इस चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि बहुत कम होगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्लान करना पड़ता है स्टेयरकेस कि एक दो कॉलम स्टेयरकेस के साथ, एक दो कॉलम बिल्डिंग के एक मेन कॉलम की तरह हो जाए, और बाकी आपको दो कॉलम आपको अगर एक्स्ट्रा रहते हैं तो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये सारा हो गया बिल्डिंग में कैसे आप लोकेशन वगैरह सेट करते हैं। तो लिफ्ट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होता है कि ये प्लान और लोकेशन, ये आपको सेक्शन जिसमें आपको लिफ्ट का पिट और आपका मशीन रूम, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन, प्लान में आपको कटआउट का साइज, ये आपको लिफ्ट पिट, और ये आपको मशीन रूम। मशीन रूम का भी स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो आपको लिफ्ट के जो आपको इंस्टॉलेशन वाली कंपनी होती है वो बता देती है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, आप मैक्सिमम कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको मिनिमम, क्योंकि आपका वो बता देता है कि जैसे उसको प्लान में 3 मीटर बाई 2 मीटर का एक रेक्टेंगुलर रूम चाहिए। अब आपके पास अगर कॉलम्स का सिस्टम कुछ ऐसा है कि ये वाला अगर आपका 4 मीटर बाई 3 मीटर है, तो आपको 3 मीटर बाई 2 मीटर का यहाँ ब्रिक वॉल उठा करके आप इतना इसको बना सकते हैं मशीन रूम। बाकी वाला आपका छत रहेगा, टेरेस रहेगा। लेकिन आप चाहें तो आप इस पूरे वाले रूम को भी मशीन रूम बना सकते हैं। बस मिनिमम होना चाहिए था 3 मीटर बाई 2 मीटर, अगर आपको ऐसा वो कंपनी बताती है तो, ठीक है। लिफ्ट पिट का आपको जितना साइज बताया जाए आप उतना ही साइज छोड़े तो आइडियल रहेगा, क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा बड़ा साइज छोड़ देंगे तो भी आपको उसको फिल ही करना पड़ेगा, आपको उसमें कंक्रीटिंग ही करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि लिफ्ट पिट का जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहे उसके हिसाब से आप प्लान में अपना स्पेस छोड़ दें, ठीक है। तो ये हो गया आपको लिफ्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। टाइप्स ऑफ लिफ्ट हम लोग डिस्कस कर लिए, लिफ्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसके साथ साथ आपको होता है एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज तो लिफ्ट का बहुत ज्यादा नहीं होता है, मेंटेनेंस वगैरह उसका डिसएडवांटेज होता है। उसके लिए स्पेशलाइज जो उसके लिफ्ट जो इंस्टॉलेशन कंपनी करती है वही उसका आपको सर्विसिंग करती है, तो आपको एनुअली उसको आपको सर्विसिंग कराते रहना पड़ता है। उसका मेंटेनेंस आपको कॉस्टली होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह ये सब होता है, ये कॉस्टली होता है। बट जब आपका बिल्डिंग 8 स्टोरी 10 स्टोरी 20 स्टोरी का रहेगा, उस केस में आप स्टेयरकेस यूज नहीं कर सकते हैं। स्टेयरकेस उस केस में सिर्फ इमरजेंसी पर्पस में यूज हो सकता है, क्योंकि कोई 15 स्टोरी के फ्लोर को रेगुलर बेसिस पे क्लाइंब नहीं कर सकता है। तो वहां पे आपको लिफ्ट का फिर इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसलिए डिसएडवांटेजेस का कोई उसमें पर्पस नहीं होता है। रोल होता है इंपॉर्टेंट, एडवांटेजेस होता है यही होता है कि हम लोग आपको इजीली हम लोग फ्लोर टू फ्लोर के बीच में डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, आपको स्ट्रेंथ आपको सेव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। फिर आपको बिल्डिंग में एक इनहेंस्ड वो आपको एक ब्यूटिफिकेशन हो जाता है। लिफ्ट वाले स्ट्रक्चर विदाउट लिफ्ट वाले स्ट्रक्चर दोनों में आपको एक डिफरेंस ये समझ में आ जाता है। तो ये सारे आपको इसके छोटे मोटे एडवांटेजेस वगैरह है। इसका रोल यही है लिफ्ट का कि ये आपको पैसेंजर को, गुड्स को और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आपको फ्लोर टू फ्लोर कैरी करने के लिए आपको काम आते हैं। बिफोर द कंस्ट्रक्शन आप सर्विस लिफ्ट बना सकते हैं, आप कंक्रीट लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन आप हॉस्पिटल लिफ्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लिफ्ट में आपको मैनुअल लिफ्ट होता है, ऑटोमेटिक लिफ्ट होता है। ये आपको पैसेंजर लिफ्ट में और हॉस्पिटल लिफ्ट में ज़्यादा आपको देखा जाता है मैनुअल लिफ्ट और ऑटोमेटिक लिफ्ट। बाकी जो आपको सर्विस लिफ्ट होता है और गुड्स लिफ्ट होता है ये सारा आपको एक ही टाइप का होता है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल लिफ्ट से, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपको लिफ्ट के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब रहा आपको कंक्रीट लिफ्ट। तो कंक्रीट लिफ्ट का इमेज आप स्क्रीन पे देख ही चुके थे, अभी फिर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसका पर्पस होता है, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीज देखना होता है वो ये देखना होता है कि इसका जो ये बोल्ट नट बोल्ट का सिस्टम से आपको ये टाइट किया हुआ रहता है, पुलिस के हेल्प से इसको ये ऊपर नीचे करता है। तो ये सारा सिस्टम जो है ये प्रॉपर फंक्शन करे, नट बोल्ट्स जो उसमें यूज हो रहे हैं वो टाइट हो, उसका टाइटनिंग आपको टाइम टू टाइम इंटरवल पे चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर डेली बेसिस पे 10 आवर्स में अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो आपको थोड़े थोड़े इंटरवल पे 6 आवर 5 आवर्स के इंटरवल पे एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई चीज़ अगर लूज तो नहीं हो गया, कोई नट बोल्ट्स वगैरह। दूसरा कि आपके जो पुलिस वगैरह है वो प्रॉपर वर्क करते हैं नहीं, उसके जो रोप्स हैं जिससे वो आपका कंक्रीट लिफ्ट वर्क करता है वो आपका वियर एंड टियर तो कहीं उसमें नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ें जब आप साइड पे कंक्रीट को मूव करते हैं, जब उस लिफ्ट को यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में पुलिस वगैरह होंगे, नट बोल्ट्स वगैरह होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो ये सारा चीज़ है आपको लिफ्ट के बारे में। अब आता है कन्वेयर बेल्ट के बारे में बात कि कन्वेयर बेल्ट क्या होता है। तो कन्वेयर बेल्ट का इमेज आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये बेल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे जब हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम आपको बताए थे कि जब आप एग्रीगेट्स को कलेक्ट करके लाते हैं, आप अपने डंपर से जब आप उसको स्टोर करते हैं कहीं साइड पे, तो फिर ये साइलोज में जो जाता है उसमें जाता है ये आपको कन्वेयर बेल्ट के हेल्प से।
अब ये कन्वेयर बेल्ट का काम आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में किस तरह से हो सकता है कि जब आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे कोई सामान को रेगुलर इंटरवल पे अगर भेजना हो, जैसे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आप उसका कोई मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं अपर फ्लोर्स पे, 8th फ्लोर पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं और 9th फ्लोर पे आपको उसका कंस्ट्रक्शन करना है, अगर आप नॉमिनल मिक्स बना रहे हैं किसी पर्पस के लिए, तो आपको उस केस में अगर जो आपके एग्रीगेट्स हैं वो नीचे कहीं ग्राउंड पे स्टोर किए जाते हैं। जब आप कहीं साइट से क्वेरी से आप ऑब्टेन करके आप ट्रक से मंगाते हैं तो आप अपने साइट पे उसको डंप करते हैं। वहां से आपको ये 8th फ्लोर पे कांस्टेंट ले जाना और फिर 8th फ्लोर पे उसको प्रिपेयर करके 9th फ्लोर पे जा करके उसका कास्टिंग करना, ये आपको फिजिबल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर सारे कॉस्टिंग को कैलकुलेट किया जाता है, अगर कॉस्टिंग ऐसा हो कि आपको लिफ्ट लगा करके उससे कैरी करने से ज़्यादा फिजिबल आपको अगर कन्वेयर बेल्ट हो रहा है, अगर आपको ट्रक्स वगैरह या फिर ऐसा कोई लोकेशन है कि आपका यहाँ पे इस तरह से कोई ऐसा लोकेशन है, यहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और मटेरियल्स आपका यहाँ पे इस तरह से गिरा हुआ है, अब आपको यहाँ से आपको इस तरफ आने के लिए अगर नजदीक में कोई रास्ता नहीं है और आपको कहीं दूर से घूम करके आपको ट्रक्स वगैरह लगेगा और वो वहां पे कोई ब्रिज होगा वहां से आ करके यहाँ पे डंप करेगा, ये अगर आपके पास कंडीशन है तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, डायरेक्टली आप कन्वेयर बेल्ट इंस्टॉल कर देते हैं। अब कन्वेयर बेल्ट में आप जैसे आपके एग्रीगेट्स वगैरह है, आप डायरेक्टली एग्रीगेट्स यहाँ पे पुट करते हैं, एग्रीगेट आपको कंटिन्यूसली आपको यहाँ आते रहता है, ये आपको डिस्पोज करते रहता है एक आदमी, और ये यहाँ पे रेगुलरली आप इसको फिल करते रहते हैं और सारा मटेरियल यहाँ से यहाँ आ जाता है। फिर उसके बाद आपके इसी तरह एग्रीगेट्स के सैंड के साथ भी होता है, सीमेंट के अगर आपके बैग्स आए हुए हैं तो आप सीमेंट के बैग्स को भी पुट कर सकते हैं। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट होता है ये हैवी और लाइट दोनों ही लोड्स को ले सकता है। कन्वेयर बेल्ट में ये वाला आपको प्रॉब्लम नहीं होता है जो लिफ्ट के साथ है कि हैवी लोड्स के लिए आपको फिर से दोबारा एक डिजाइन होगा, दूसरा लिफ्ट इंस्टॉल होगा, ये सारा चीज नहीं होता है। इसमें आप हैवी लिफ्ट भी भेज सकते हैं, लाइट वेट भी आप इस पे भेज सकते हैं। तो ये चीज आपको कहाँ यूज करना होता है, ये डिसाइड होता है कि आपके ये मटेरियल यहाँ तक आने में और यहाँ से आपके बिल्डिंग में या जिस भी आप साइट पे जो वर्क कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में जो कॉस्टिंग आपको नॉर्मल ट्रक्स वगैरह से लगेगा या ट्रांसपोर्टेशन से जो लगेगा वो कॉस्टिंग और इसके कॉस्टिंग, इसके इंस्टॉलेशन और यहाँ तक आने का कॉस्ट तो दोनों में सेम है मटेरियल का, लेकिन यहाँ से यहाँ लाने के लिए जो कॉस्टिंग है जो आप ट्रक्स वगैरह यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रोड से यूज करते हैं, उससे और बेल्ट कन्वेयर से दोनों के इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और इसके जो लेस वैल्यू जो इसको आप वापस अगर कंपनी ले लेती है यूज के बाद तो उसका जो वैल्यू आपको माइनस आपको वापस मिल जाता है, वो सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद डिसाइड किया जाता है साइट पे कि आपको कौन सा चीज फिजिबल रहेगा। अगर ये कन्वेयर बेल्ट फिजिबल ज्यादा होता है, ट्रक का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप कन्वेयर बेल्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सारा चीज कैलकुलेट करके डिसाइड होता है कि कन्वेयर बेल्ट आपको कब यूज किया जाता है। बेनिफिट्स आपके पता ही है कि ये हैवी और लाइट दोनों वेट को कैरी कर सकता है, ये आपको मटेरियल को कांस्टेंट स्पीड पे भेज सकता है। अगर आपको एक बार में एक जगह पे मटेरियल नहीं चाहिए मगर थोड़े थोड़े देर पे चाहिए क्योंकि आपको स्टॉक करने का प्रॉब्लम है, जैसे अगर यहाँ पे आपका कोई फ्लोर है, इस फ्लोर पे आपको बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप मटेरियल यहाँ से ला करके फिर ऊपर स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, मटेरियल लाएंगे, यहाँ कॉन्क्रीट प्रिपेयर करेंगे, यहाँ कास्टिंग करेंगे और मटेरियल आते रहेगा, कॉन्क्रीट प्रिपेयर होता रहेगा, कास्टिंग होता रहेगा, तो ये इसका मूवमेंट बना रहेगा। जब मूवमेंट बना रहेगा तो आपको स्पेस का इश्यू नहीं होगा। तो ये इस कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कन्वेयर बेल्ट को यूज करते हैं। तो ये सारा चीज जो है ये आपको लिफ्ट और कन्वेयर बेल्ट में इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए और एज अ साइट इंजीनियर आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि किस जगह पे किस सिचुएशन पे आपको क्या यूज करना है। कन्वेयर बेल्ट को भी इंस्टॉल करने के लिए इसकी इंस्टॉलेशन कंपनीज होती हैं, वो आती हैं, वो साइट के अपने कंडीशंस को देखती हैं कि कहाँ पे कितना सपोर्ट्स रिक्वायर्ड होगा, कितना उनके पास अवेलेबल एसेसरीज है, वो सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करती हैं कि उनके पास इक्विपमेंट्स है, जो अब जैसे उनको क्रेन्स वगैरह लगेगा तो क्रेन्स वगैरह साइट पे अवेलेबल होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको कंडीशंस होती है इंस्टॉलेशन की। इसके लिए साइट इंजीनियर को ज़रूरी होता है कि क्रेन्स वगैरह जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कंपनी की वो आप प्रोवाइड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको इसकी इंस्टॉलेशन की सबकी कंपनीज होती है, वो स्पेशलाइजेशन होता है उनका इन सारी चीज़ों में, वो इसको आकर के इंस्टॉल करते हैं, वो सारा लोड कैलकुलेशन वगैरह वो करते हैं कि मैक्सिमम लोडिंग कितना हो सकता है, पर आवर में ये कितना वर्क कर सकता है, पर डे में मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है, ऑयलिंग कब कब इसकी रिक्वायर्ड होती है, ये सारी चीज़ें आपको उनके जो स्पेशलाइज्ड जो इंजीनियर्स होते हैं वो आपको इसके बारे में बताते हैं। एज अ सिविल इंजीनियर आपको इन चीज़ों के डेप्थ में नहीं जाना पड़ता है कि इसका ऑयलिंग कितने देर में होना चाहिए, कितना ऑयल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती हैं, आपको सिर्फ बता दिया जाता है, आपको उसको यूज़ करना पड़ता है। तो इस टॉपिक पे कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कन्वेयर बेल्ट और लिफ्ट के बारे में डिस्कशन होना था। यही चीज़ें हम लोग अभी बोर्ड पे डिस्कस कर चुके हैं।
इससे बियॉन्ड हम लोग और कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और ना इससे बियॉन्ड कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसके बारे में। यही सारी चीज़ें आपको नोट्स में भी मिलेंगी। नोट्स का लिंक भी आपको बहुत जल्दी ही शेयर कर देंगे। उसमें आपको यूनिट नंबर 3 का जैसे हम लोग नोट्स देंगे, उसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको आज के क्लास में ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी और आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।